असाइनमेंट्स क्या है, क्वेश्चन नंबर एस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपका 4 1 दे रखा है, नंबर ऑफ 3 by 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विथ 4 इंटीज 1 एंड अदर ऑल अदर इंटीज 0 8। अब इसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होगा? डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया नॉन सिंगुलर। अब ये बताइए इसको आप, ये 1 0 1 0 0 0 0 1 बताइए इसका डिटरमिनेंट आपका कितना हो गया? एक्सपेंडिंग अलोंग आप C1 कर दो तो ये आपका कितना हो गया? ये आपकी वैल्यू 1 आ गया, राइट है। 1 × 1 - 0 हो गया, तो 1 - 0 हो गया, 1 - 0 दैट मीन्स 1 हो गया, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। जी यहां तक क्लियर है आपके? यस सर। अब ये बताओ, ये जो मैंने 1 यहां पर मैंने लिया है, हम ये 1 हम कहीं भी ले सकते हैं। ये 1 को मैंने यहां लिया है, आप चाहे तो यहां भी ले सकते हैं, आप चाहे तो यहां भी ले सकते हैं, 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 यानी इस 6 जगह पे हम ले सकते हैं, जिससे मेरा डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। ये मेरा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो दैट मीन्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर वैसे देखा जाए तो कितना बन गया आपका? 1 1 1 है। अब ये बताइए क्या हो गया? अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 जगह है, यहाँ पर ये आपका 0 है, 1 0, तो ये 1 आपका यहाँ भी हो सकता है, आप 1 यहाँ भी डाल दो, 1 यहाँ भी डाल सकते हो, 3 केस ऐसे ही बन गए। और 1 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 1 यहाँ भी हो सकता है, यानी क्या होगा, ऐसे मेरे कितने केस बन गए? डिफरेंट आपके 6 केसेस बन गए। ये हो गया 0 0 0, और ये है आपका 1, राइट है, ठीक है। पहले मैंने 1 यहां लिया, अब मैंने 1 क्या ले लिया? यहां लिया, फिर आप यहां भी ले सकते हैं, तो इस तरह से टोटल कितने बन गए? 6 बने, यहां तक ठीक है। यस सर। अब दूसरा जो देखिए आपका क्या बनेगा, दूसरा जो डिटरमिनेंट बनेगा वो कैसा बनता है वो देखिए। दूसरे डिटरमिनेंट का एग्जांपल ले लीजिए, अब ये देखिए, अब ऐसा ले लो। अब डायगोनल एलिमेंट्स मैंने ये वाला ले लिया है, डायगोनल एलिमेंट्स कहते नहीं है इसको, 0 0 0, और ये क्या कर दो 0, चलो ये 1 यहां मैंने डाल दिया। अब देखो, अब आपने क्या किया, यहां पे है, ये 0 है, यही है ना, 3 तो मैंने ले लिया। अब इस 6 आपका इतना है, इस 1 को, चौथा जो 1 है वो कहीं भी डाल सकते हैं, देखिए यहां भी डाल सकते हैं, यहां भी डाल सकते हो, कहीं भी एक जगह डाल सकते हो, यानी इससे भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अब ये देखो, एक मैं करके दिखा देता हूं। ये मैंने सपोज किया कि मैंने 1 मैंने यहीं ले लिया, 1 0 1 0 1 0 और 1 0 0 हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट देखिए, ये आपका डिटरमिनेंट कितना हो गया? डिटरमिनेंट आप देखिए, इसका जो डिटरमिनेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? इसका डिटरमिनेंट हो गया -1, क्योंकि एक्सपेंडिंग अलॉन्ग मैंने क्या कर दिया, R3 मैंने कर दिया, तो R3 का क्या हो गया? 0 - 1, तो -1 हो गया। तो इस तरह से क्या देखा, यहां भी -1 हो गया, यानी ऐसे में हम केस कितने बना सकते हैं? एक आपका यहां भी हो गया, एक 1 2 3 हो गया, यहां वही हो सकता है आपका 1 1 कहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक ही 1 है चौथा, तो या आप यहां मिस में से कहीं भी डाल सकते हैं, या यहां भी आप कहीं भी आप डाल सकते हैं, तो इस तरह से 6 केसेस बन गए। तो वैसे 6 और 6 तो 12 तो और ही बन गए। तो अब ये देखिए ऑप्शन में कह रहा है कि नॉन सिंगुलर कितना बनेगा? द नॉन सिंगुलर इज लेस देन 4। नॉन सिंगुलर बताइए क्या कह रहा है वह? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? नॉन सिंगुलर इज लेस देन 4, और ये ए मेरा क्या होगा? नॉन सिंगुलर इज लेस देन 4। बी मेरा क्या होगा? ये है लेस देन 4 हो गया। बी मेरा हो गया नॉन सिंगुलर 5 हो गया। सी हो गया 6 हो गया, और डी मेरा क्या हो गया? एटलीस्ट 7। तो बताइए कितने बन गए? कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी पार्ट। डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे इसमें है ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा आता है, बिल्कुल बड़ा मुश्किल कर देता है वो। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को, आसान क्वेश्चन को भी बहुत टफ कर देता है, ऐसी इतनी केसेस बना देते हैं ना, वो कहता है कभी कभी कहता है कि बताओ नॉन सिंगुलर कितने बनेंगे, अब बताओ। चलिए, चलिए आगे बढ़े। रैंक का क्वेश्चन नहीं करना है, रैंक आपके सिलेबस में नहीं है तो रैंक का क्वेश्चन नहीं करना। हेलो जतीश, आपने कितने किए? हेलो तनीश, तनीश गुड आफ्टरनून, कितने किए आपने?
सर एक और डाउट है उसके बाद। हाँ जी बोलिए। 26। 25th। 6। अच्छा 26। ये तो अभी किया नहीं है ना, ये अभी टाइप किया सर नहीं है ना। 26 27 ऐसे दोनों सेम टाइप के लग हाँ रहे वो थे। बिल्कुल, वो टाइप अभी हुआ नहीं है ना। लेकिन मैंने मार्क इसलिए कर दिया कि मार्क कर रहा था सारा, इस एक्सरसाइज का मार्क मैंने कर दिया ना, ताकि है ना ओ, कोई छूटे नहीं, बिल्कुल है। वो अभी टाइप मैंने कराया नहीं है। और बोलिए। सर बस इतने ही डाउट थे अभी। बस इतना ही है। सर ज्यादा नहीं किए, 40 तक करे हैं। अरे बिल्कुल है ना, मैंने तो थोड़े से क्वेश्चन दिए थे, अब उसमें से भी आप थोड़ा किए हो। क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन इज 113। क्वेश्चन इज 113, बताइए क्या करेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 113। 113 बताइए क्या। लेट पी बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट पी बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स matrix such that such that 1 plus p square plus pq plus pn is equal 0। और ये जीरो मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया नल मैट्रिक्स है। देन पी इनवर्स बताइए क्या होगा। पी इनवर्स बताइए क्या हो गया। ए है मेरा पी एन, बी आपका है माइनस पी की पावर एन, और सी हमारा कितना हो गया, -1 प्लस पी स्क्वायर और प्लस क्या है पी एन, और डी मेरा है नन ऑफ दीज। बताइए तो कैसे बनाएंगे। इसे हम बताइए कैसे सॉल्व करें। महक बोलिए। सर जी। इसके अंदर जीपी का फॉर्मूला लगा सकते सम का। जीपी का। यस। अच्छा, तो जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो गया। ठीक है। ए मेरा क्या हो गया, ये मेरा 1 नहीं है, वो आई है। ये हो गया आई हो गया। और अच्छा, चलो 1 - p की पावर n अपॉन 1 - r इज इक्वल 0, यही है। तो 1 - p की पावर n क्या हो गया, 0। तो 1 इज इक्वल क्या होगा, p की पावर n, यही है। यस सर। तो अब क्या करें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें क्या होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया जी, n+1 हो गया ना। नंबर ऑफ टर्म्स बताइए क्या हो गया, n+1। n+1। हमारा गलत हो गया, ये तो फॉर्मूला मैंने लिखा। ये आपका कितना हो गया, n मेरा क्या हो गया, n मेरा हो गया n+1। ये n मेरा क्या होगा, 1 - p की पावर क्या होगा n+1, ये हो गया 0। तो क्या होगा 1 - p की पावर n+1 क्या हो गया,
ये मेरा हो गया 0, दैट मीन्स p की पावर n+1 इज इक्वल 1 हो गया। यही है। यस सर। अब ये बताइए p की पावर n इंटू p क्या हो गया 1, तो p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? सर इसमें ये 1 की जगह आई नहीं होना चाहिए क्योंकि हाँ तो मैट्रिक्स के डाल लेफ्ट दो कॉलम। आई, बिल्कुल है ना। चलिए आई डाल दिया तो किसे फर्क पड़े। चलो ठीक है, यहां तक आ गया। अब यस p सर। इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। p इंटू पी इनवर्स, बताइए क्या होगा? i इंटू पी इनवर्स क्या होगा? p इनवर्स। और p इंटू पी इनवर्स बताइए किसकी इक्वल हो गया? p इंटू पी इनवर्स क्या हो गया? आइडेंटिटी आइडेंटिटी हो गया। तो देयरफॉर p इनवर्स मेरा क्या होगा? दिस इज इक्वल हो गया pn। तो p क्या, p इनवर्स क्या होगा? p की पावर n। दिस इज माय आंसर। जी ठीक है, यस सर। हो गया अपने। बुक में कैसे सॉल्व किया देखिए आपका, 1+p+p² प्लस क्या है पी क्यू, और प्लस क्या है p की पावर n इज इक्वल 0 है। उसने क्या किया, 1 - p से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, 1 - p से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। और 0 इंटू क्या हो गया 1 - p, तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स ही हो गया। ये हमारा किसके इक्वल हो गया? जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या आ जाएगा? देख रहे, ये आपको हमेशा, आपको आगे भी यूज करना है। 1+p² + p⁻, ये क्या हो जाएगा आपका? p की पावर है माइनस, p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका? -p, -p² -p³ और -p⁴ और ये आपका, सॉरी, प्लस प्लस ही होना है क्योंकि बाहर ब्रैकेट मैंने डाल रखा है। तो ये आपका कितना हो गया? ये मेरा हो गया p की पावर n+1 इज इक्वल क्या होगा 0। अब इसको देखिए, p और p कैंसिल, p² कैंसिल, और इससे पहले क्या होगा? p की पावर n, ये भी आपका कैंसिल, तो क्या बचा? 1 - p की पावर n+1 हो गया। जी राइट है, इज इक्वल 0। p की पावर n+1 इज इक्वल क्या हो गया? 1 हो गया, या आइडेंटिटी कह ले। तो दोनों साइड अपने p से मल्टीप्लाई, ये आपका क्या होगा? p की पावर a इंटू पी इज इक्वल आई हो गया। दोनों साइड आपने क्या किया? आपने p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका कितना होगा? p इनवर्स। तो देयरफॉर p इनवर्स क्या होगा? p की पावर है, दिस इज माय आंसर। बुक वाले मेथड से ये हो गया। जी ठीक है, यस सर। आगे बोलिए। यस। हेलो, आगे बढ़े। अंश हो गए आपके? और यस सर। डाउट्स है? सर नहीं, डाउट्स नहीं हुआ सर। अच्छा, डाउट्स नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन जितना मैंने कहा है ना उतना देखिए, वो एक्चुअली बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, वो बस नॉलेज, मतलब ये कि, मतलब एक नॉलेज और कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए मैंने दिया है सब क्वेश्चन। इसलिए ये है कि आपका बिल्कुल है ना कि कंसेप्ट इससे ज्यादा बेटर होगा, और फिर जो आप जो बाकी जो टफ लेवल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजी लगेगा। चलिए, अब हम चलते हैं, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। और PYQ करेंगे, डिटर्मिनेंट हो जाएगा तो हम PYQ एक साथ ही करेंगे इसका। और आज हम करते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में देखिए, डिटर्मिनेंट्स में आपने, डिटर्मिनेंट्स तो आपने तो कर रखा है, क्लास में हो चुका है, ट्यूशन में हो चुका है डिटर्मिनेंट्स। हेलो हंस, हेलो यस हंसिका, सर। हो चुके हैं ना? यस सर, करो करो। करा है ना? चलिए, अब हम कुछ करेंगे
प्रॉपर्टीज के बारे में करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है वो? पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज नहीं, पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? कोई भी आपका डिटर्मिनेंट हो, कोई भी आपका मैट्रिक्स हो गया, आपका हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसका ट्रांसपोज देखिए क्या हो जाएगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो कहता है कि दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वह सेम होता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी आपका मैट्रिक्स हो और उसको मैंने क्या किया, अब उसका ट्रांसपोज ले लो, तो देन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या हो गया? सेम हो गया। अब इसी हम लिखते कैसे हैं? अब देखो प्रॉपर्टी, मेरा पहला जो प्रॉपर्टी जो आ गया वह क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, द values the value of a determinant remains unchanged when rows and columns are interchanged, when its rows and columns are interchanged। ये इसका मीनिंग क्या होगा? यही है, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने का मीनिंग क्या हो गया? वो ट्रांसपोज हो गया आपका। ये आप जानते हैं? यस सर। हेलो माया, किसको पता है ना ये फॉर्मूला? आपको पता है ना Yes, तनीष? sir. ये Yes. ठीक है। जहां पे नहीं किया हुआ है तो बताइएगा, तो हम प्रूफ के साथ कराएंगे, ये भी बात ध्यान में रखिए। जहां पे आपको डाउट लगता है वही बताइए, बिल्कुल। प्रॉपर्टी आप देखिए 2, इफ टू रूल्स, if any two rows, if any two rows or two columns of a determinant are changed, then the value of determinant changes the sign। ये आपने किया है? इसका मीनिंग क्या हो गया? कोई भी आपका, सपोज किया कोई भी आप ले लीजिए डिटर्मिनेंट, मैंने ले लिया, ये आपका हो गया 2 1 3 5 1, ये हो गया 7 हो गया, और ये आपका हो गया 3 और 4, और ये हो गया आपका -1। और दूसरा क्या है? डेल टू क्या है? R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर दो। मैंने किसी दो को इंटरचेंज कर दिया, चलो R1 एंड R3 को इंटरचेंज किया, तो बताइए क्या हो गया? ये है मेरा R1, ये है R2, और ये क्या है? R3। R1 एंड R3 को इंटरचेंज करेंगे तो इसको मैंने डिटर्मिनेंट मैंने कहा डेल टू मैंने एज्यूम किया, तो ये मेरा क्या हो गया? 3, ये है आपका 4, इसको कलर में अलग ले लेता, ये इसको मैंने क्या हो गया? 3 4 -1 5 1 7, और दिस इज क्या होगा? 2 1 3। देखो मैंने क्या किया, R1 और R3 को इंटरचेंज किया। देख लो ऐसे ही लिखा जाता, R1 R3 को इंटरचेंज करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं वो। तो 3 4 -1 हो गया, 2 1 3 यहाँ होगा, बाकी एज इट इज हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो क्या आता है, इसे सॉल्व करके बताइए तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट? ये हो गया एक्सपेंडिंग अलोंग, मैंने किया R1 किया, तो बताइए क्या होगा? 1 7 4 -1, और ये है -1 हो गया, और ये आपका कितना होगा? 2 3 3 -1, और फिर क्या होगा? 3
ये है 5 1 और 3 4। अब ये मेरा क्या होगा, 2 -1 -28, फिर है -1 -2 -9 और प्लस क्या होगा 3, 20 -3 हो गया। सॉल्व करके देखिए कितना हो गया। ये हो गया 28 29, दैट मीन्स क्या हो गया -58 और 11 और ये हो गया +11 और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 17, 17 3 जा क्या होगा 51। बताइए तो कितना हो गया, -7 और प्लस दिस इज इक्वल टू 4। बताइए तो ये 4 आया। यस सर। अब इसका सॉल्व करके बताइए, हरे वाले का। अब इसका सॉल्व कीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा 3। अब इसको डायरेक्ट कर देता हूं, 3 माइनस क्या होगा 7 और ये है -4, तो 15 माइनस क्या हो गया 15 माइनस क्या होगा 14 और ये है -1, तो ये कितना हो गया आपका 5 -2। दैट मीन्स कितना हो गया 3 -4 क्या होगा -4 -12 और ये कितना हो गया, ये तो बात तो गड़बड़ लग रहा है जी, -1 और ये हो गया -3, ये तो बात गड़बड़ लग रहा है जी। सर जो फर्स्ट वाला है उसमें -1 इंटू -5 -21 होगा, मतलब -26 आएगा। 3 -7, अच्छा ये इसमें नहीं बताइए डेल्टा। डेल1 की वैल्यू कितना आया है महक। सर इसकी 19 आ रही है, जो -1 इंटू -26 होगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, -1 हो गया तो माइनस, अच्छा -1 है तो ये तो गलत हो गया ना। आपने ये तो -1, ये तो क्या 5 7 होना चाहिए, तो मेरा गलत हो गया है जी। ये मैंने 1 लिया ना, R1 के अलोंग एक्सपेंड किया ना, ये हो गया 5 7 हो गया, ये मेरा हो गया, ये हो गया 5 और ये क्या हो गया 7 और 3 -1, ठीक है। तो -5, चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ, बहुत परेशान कर रहा। वही मैंने कहा कि गलत कैसे हो गया, मतलब आंसर मैच नहीं कर रहा है ना। ये कितना हो गया 1 है तो -1 में क्या हो गया, ये है 5 7 और 3 और -1, तो ये मेरा हो गया। एक बार फिर से चेक कर लें, ये 2 हो गया -1 -28, फिर हो गया माइनस, ये क्या होगा -5 और -21 और प्लस हो गया 3, ये हो गया 5 20 -3, ये हो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 20 -3 17 हो गया, ये हो गया -29, तो ये हो गया -58 और ये हो गया +26 और ये क्या है +51। अब बताइए कितना हो गया 19। -7, तो ये हो गया आपका +19 हो गया जी, राइट है। यस सर। अब ये +19, इसका -19 होना चाहिए, तो 12 यस सर। 3 15 14, ये तो भी गलत हो गया। चलिए फिर से चेक कर लेते हैं, घबराइए नहीं। तो 3 तो हो वहां गया पर आप 3, -4 लिखना भूल गए, 12 -12 -4 है। ये हो गया 15 और -14, 1 का कितना हो गया 3 4 -1 5 1 7 2 1 3, एक्सपेंडिंग अलोंग दिस किया, तो ये हो गया आपका 3 3 -7, तो ये हो गया 4 4 की 12, बिल्कुल सही है, -4 15 -14, अच्छा ये 4 हो गया ना, और ये हो गया -4 हो गया, ठीक है। ये हो गया 4 4 3 7 7 और 2, बिल्कुल है -19 जी, ठीक है। तो एक में क्या आया +19, दूसरे में -19 आया। यस सर। ये मेरा कितना हो गया, ये है आपका +19 और दूसरे में क्या आया -19 आया। तो देखो जब भी आपका एनी टू रो ऑफ ए और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस द साइन। ये क्या है, वो साइन को इंटरचेंज कर लेती है जी, राइट है। अगला यस देखिए, सर। सर अगला एक बार देखिए। पीछे वाली स्लाइड कर दो। हम्म, एक सेकंड।
जी आगे बढ़े। यस सर। हेलो तनिष। ओके, कोई डाउट तो नहीं यस लग सर। रहा? और तनिष से मैं पूछ रहा हूँ उसके कुछ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है P3, प्रॉपर्टी 3। If any two rows of a determinant are identical, if any two rows or two columns of a determinant are identical, then the value of determinant is zero. Of a determinant, the value of the determinant is zero. ये आपने किया हुआ है। यस। कोई भी आप एक एग्जांपल ले लेते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। 1 2 3 है और मैंने क्या लिया 7 1 5 और दिस इज क्या ले लिया 1 2 3। देख रहे हैं R1 एंड R2 क्या हो गया, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इक्वल है तो डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। आप इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आपका कितना हो गया, आपका इज इक्वल क्या एक्सपेंडिंग अलाउ R1 ही कर ले तो 1 आपका कितना हो गया 3 - 10 और -2 हो गया 21 - 5 और ये है 3, ये हो गया 14 - 1, ये आपका कितना हो गया -7 -2, ये आपका कितना हो गया 16 16 और ये आपका कितना हो गया 14 - 1 13 और 3 × क्या हो गया 39। अब बताइए कितना हो गया -7 -32 और प्लस क्या हो गया, अरे 13 13 तिहाई, ये आपका हो गया 13 और ये हो गया 39, ये क्या होगा 39 और प्लस 39 इज इक्वल क्या होगा जीरो। तो देख लिया R1 एंड क्या हो गया R1 इज इक्वल क्या हो गया R3 है, तो दो रो और दो कॉलम इक्वल हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हो जाते हैं जीरो। जरा से एक सेकंड रुक जाइए, जस्ट आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा P4। If each element of a row of a determinant is multiplied by a constant, if each row or column ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये घबराना नहीं बिल्कुल है कि बहुत इजी इजी करा रहे हैं, बिल्कुल है ना, आ रहे हैं बिल्कुल है ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूले आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप जान जाएंगे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, एलिमेंट और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट is multiplied by a constant lambda, then the value of determinant, then the value of the new determinant is lambda times the value of original diagram, is lambda times the value of the original determinant of the original determinant। अब इसका मीनिंग क्या हो गया वो देखिए, इसका मीनिंग ये हो गया कोई भी आपका
डिटर्मिनेंट ये है A1 A2 A3, ये है B1 B2 और B3 है, C1 है C2 है C3 है। तो अब ये कह रहा है कि मैंने R1 को मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा टाइम्स, तो आपका डेल वन मेरा कितना हो गया, लैम्डा A1 लैम्डा A2 लैम्डा A3, ये आपका कितना होगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये कह रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों आपका, इसका मीनिंग ये हो गया कि डेल वन इज इक्वल क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल। अब ये देखिए इसमें क्या करना है डिटर्मिनेंट में, इसका कहने का मीनिंग ये है कि जो कॉमन है उसको आप निकाल सकते हैं, इसे एक कॉमन जो होगा उसे आप निकाल सकते हैं। आप इसको क्या हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसा आप लिख सकते हैं। और ये हमारा पोर्शन क्या है, वो डेल की इक्वल है, तो देयरफॉर क्या होगा लैम्डा इंटू डेल, यानी डेल वन क्या हो गया लैम्डा इंटू डेल हो गया। ये आपने प्रॉपर्टी आपने किया है कि नहीं किया है, अंश बोलिए। अंश का ये प्रॉपर्टी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं प्रूफ में करके दिखाऊंगा। जानते हैं सर। अजीत तनिष ठीक है ना। पर सर प्रूफ नहीं करवाया इसका। अच्छा प्रूफ नहीं करवाया, अच्छा नहीं सर, करवाया था, करवाया। अच्छा करवाया हुआ है। ठीक है, Yes. आप जानते हैं ना डिटर्मिनेंट में क्या है कि किसी भी सिंगल रो और कॉलम से हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, यही है बिल्कुल, है ना। आपने जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो बताइएगा तो हम प्रूफ भी करेंगे, बिल्कुल है। चलिए सर एक तो ये, इसका प्रूफ एक बार करवा दो। अच्छा इसका मैं प्रूफ में करा दूं, चलो मैं करा देता हूं। चलिए देखिए प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ ऑफ ये डेल मेरा क्या है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब बताइए इससे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा आपका, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या किया मैंने R1 किया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये क्या हो गया आपका A1 क्या हो गया आपका, हो गया B2 B3 C2 C3 माइनस क्या होगा A2 आपका क्या होगा B1 B3 C1 C3 और प्लस क्या हो गया A3 B1 B2 C1 C2। जी बताइए यहां तक क्लियर है। Yes. कुछ नहीं किया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 क्या किसी के अलोंग कर सकते हैं, R1 R2 R3 किसी के अलोंग कर सकते हैं। हेलो अंश यहां तक क्लियर है आपके। यस सर। अब ये देखिए दूसरा आपका डेल वन मैंने क्या लिया, डेल वन मेरा क्या है लैम्डा A1 लैम्डा A2 और लैम्डा A3 है। ये मेरा क्या है B1 है B2 है और B3 है, C1 है C2 है और C3 है। इससे एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, एक्सपेंडिंग अलोंग मैंने R1 किया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर लिए तो बताइए क्या हो गया आपका, क्या बनेगा इसका, ये मेरा हो गया लैम्डा A1, बताइए कितना हो गया B2 B3 C2 और C3। दूसरा क्या हो गया माइनस लैम्डा A2, ये हमारा कितना हो गया B1 B3 C1 C3 और फिर मेरा क्या हो गया लैम्डा A3 कितना हो गया आपका B1 B2 C1 C2। जी क्लियर है, Yes. यहां तक सभी ने नोट कर लिए। यस सर कर लिया। चलिए अब इसे लैम्डा कॉमन निकाल सकते हैं सभी से, क्या है लैम्डा लैम्डा सभी में है, तो लैम्डा को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा आपका A1 B2 B3 C2 C3, फिर क्या हो गया आपका माइनस A2
B1 B3 C1 C3 और प्लस क्या हो गया A3 B1 B2 एंड C1 C2। जी राइट है। यस सर। अब इसे डेल हम लिख सकते हैं। जो ब्रैकेट में है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, वो एक्चुअली है किसके इक्वल? ये आपका यही ना ब्रैकेट में जो लिखा है, आपस में इक्वल है, वो डेल की इक्वल है। तो क्या होगा, लैम्डा डेल हो गया। महक समझ में आया? यस सर। तो देयरफॉर क्या हो गया, लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा डेल हो गया आपका। यही हो गया, यही इसका प्रूफ है। अब मुझे करना क्या है, अब ये तो प्रूफ तो मुझे तो जान गया ना बिल्कुल। अब मुझे क्या है, जब भी इसमें कोई ऐसा कॉमन हो तो डिटरमिनेंट में आपको क्या कर लेना है, इमीडिएट कॉमन निकाल लेना है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कॉलम एलिमेंट आ जाए तो मुझे क्या करना है, उसे कॉमन निकाल लेना है। कैसे? जैसे कि आप देखिए, अभी मैंने लिखा डेल वन मेरा क्या है, लैम्डा A1 लैम्डा A2 लैम्डा A3 है। यह है आपका B1 है, B2 है और B3 है। C1 है, C2 है, C3 है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कहीं भी कॉमन दिखे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कॉमन निकल जाए, तो आपको कॉमन है तो लैम्डा कॉमन है तो आपको निकाल दीजिए। ये हो गया A1 A2 A3 और ये B1 B2 B3 है, C1 है, C2 और C3 है। यही इसका फॉर्मूला है, यूज करना है उसको। अब ये देखिए, अगला जो फॉर्मूला है ये हो गया, कौन सा था, फोर्थ हो गया। अब देखिए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और एक कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट if each element of a row or column of a determinant is expressed as a sum of two or more determinant, as a sum of two or more terms, determinant नहीं, more terms, then the determinant can be expressed, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। चलिए फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। कोई भी आपका मैंने डेल लिखा है, यह है आपका A1 लैम्डा 1 A2 लैम्डा 2 और A3 क्या है, लैम्डा 3। और यह है आपका B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो कह रहा है कि इसे एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, R1 का जितने भी एलिमेंट है एज ए सम ऑफ टू टर्म्स है। R1 में क्या है, R1 का जितने भी टर्म्स देखिए,
R1 मेरा क्या हो गया, ईच टर्म इज द सम ऑफ टू टर्म्स है, तो ये कह रहा है कि इससे हम दो ब्रेक भी कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो देखो, if each element of a row of a determinant is expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant। अब ये कह रहा है कि दो टर्म का सम है, तो ये दो टर्म्स के हम ये दो टर्म्स को हम क्या है, दो डिफरेंट डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये आपको लिखना क्या है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, और ये है C1 C2 C3। और ये आपका नेक्स्ट क्या हो गया, आपका नेक्स्ट मेरा हो गया, ये मेरा डेल वन है, ये मेरा डेल वन है, डेल टू है, डेल थ्री है, ये है आपका B1 B2 B3 है, और नेक्स्ट क्या होगा, C1 है, C2 है, C3 है। अब इसको क्या कर देखिए, दोनों में देखिए क्या फर्क है, एक रो कोई भी एक रो हो या कोई भी एक कॉलम है, मैं भी सिंगल रो की ही बात कर रहा हूं, R1 की बात कर रहा हूं। R1 में देखिए क्या हो गया, ये सम ऑफ टू टर्म्स है, इससे हम ब्रेक कर सकते हैं एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स भी कर सकते हैं। बस ये देखो B1 B2 B3 सेम ही रहेगा। जी समझ में आए? यस सर। अब इसका भी प्रूफ है, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि इसको ऐसे ही लिखना है। प्रूफ भी कराएं क्या? जैसे पिछला वाला प्रूफ किया था कुछ ऐसा ही, इसमें भी थोड़ा सा वैसा ही मुझे प्रूफ कराना होगा, और कुछ नहीं है। चलो प्रूफ भी करा ही देता हूं। प्रूफ तो नहीं किया होगा ना ऐसे कहा, क्योंकि आपके नहीं सर। 12th में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है ही नहीं, यस सर, डिलीटेड है। डिलीटेड है। लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस है बिना प्रॉपर्टी के जल्दी नहीं बन सकता। बिना प्रॉपर्टी के बन तो सकता है बट टाइम ज्यादा लेगा। बिना प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बनेंगे तो जरूर, लेकिन क्या है, वो टाइम ज्यादा लेगा। प्रॉपर्टी जानते हैं तो बस इमीडिएट आपका बन जाएगा, यही इसकी खासियत है। वो हटा दे या ना हटा दे, हटाए या ना हटाए, लेकिन पूछना तो उसको पक्का है। तो पूछेगा, आपसे जरूर पूछेगा कि ये इसकी वैल्यू निकालो। अब प्रॉपर्टी जानते हैं तो जल्दी बन जाएगा। चलिए जरा इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। आपका देखिए क्या हो गया, पहला मेरा है डेल, मैंने क्या लिखा, A1 प्लस लैम्डा वन, फिर क्या है A2 प्लस लैम्डा टू, और A3 प्लस लैम्डा थ्री है। ये क्या है, B1 B2 और B3 है, C1 C2 और C3। जी राइट है। अब एक्सपेंडिंग अलोंग क्या की दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अलोंग R1, तो बताइए क्या हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 लिखेंगे तो बताइए क्या हो गया, A1 प्लस लैम्डा वन, क्या हो गया, A1 प्लस क्या हो गया, लैम्डा वन। बताइए क्या हो गया आपका, A1 प्लस लैम्डा वन है तो ये आपके कितना हो गया, B2 B3 C2 C3। दूसरा क्या हो गया, माइनस, माइनस A2 प्लस लैम्डा टू, बताइए क्या हो गया, B1 B3 C1 C3 हो गया। और नेक्स्ट आपका कितना हो गया, A3 प्लस लैम्डा थ्री, बताइए क्या हो गया आपका, A3 प्लस लैम्डा थ्री, बताइए क्या होगा, B1 B2 एंड C1 C2। जी यहां तक क्लियर है? यस सर। हेलो हंस, क्या यहां तक क्लियर है आपके? यस सर। ओके। अब ये देखो, अब इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, B2 B3 C2 C3, प्लस क्या होगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा वन क्या हो गया, B2 B3 एंड C2 C3। फिर आपको माइनस A2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, B1 B3 C1 C3 हो गया। फिर क्या होगा, माइनस लैम्डा टू, ये हो गया B1 B3 C1 C3। फिर आपका सिमिलरली A3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो B1 B2 C1 C2,
और फिर आपका क्या होगा, लैम्डा 3 B1 B2 C1 C2। जी राइट है। क्योंकि इससे अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, A1 इंटू दिस और प्लस लैम्डा इंटू दिस हो गया। सिमिलरली A2 इंटू दिस और फिर लैम्डा 2 इंटू दिस हो गया, फिर A2 इंटू दिस और लैम्डा 3 इंटू दिस हो गया। हेलो अंश, यहां तक क्लियर है? यस सर। हेलो मार्क, ठीक है यहां तक? यस सर। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब ये A1 A2 A3 वालों को एक साथ रख लीजिए। A1 ये है B2 B3 C2 C3, फिर A2 क्या किया, माइनस A2 ये क्या हो गया, B1 B3 C1 C3 हो गया, और प्लस आपका क्या हो गया, A3 आपका कितना हो गया, B1 B2 और C1 C2 हो गया। अब लैम्डा वाले को अलग लिख दीजिए, लैम्डा वाले को अलग लिख दीजिए, तो ये आपका क्या होगा, लैम्डा 1 ये हो गया B2 B3 C2 C3, माइनस क्या होगा लैम्डा 2, लैम्डा 2 बताइए क्या होगा, B1 B3 C1 C3, और प्लस क्या कर दीजिए, लैम्डा 3 कर दीजिए। तो लैम्डा 3 आपका कितना हो गया, B1 B2 और C1 C2। जी राइट। यस। हेलो तनीश। चलिए ओके, थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, अब ये बताइए, A1 A2 A3 वालों को एक साथ रखोगे तो ये पता है क्या आ जाएगा, ये मेरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, और नीचे आप लिख दीजिए C1 C2 और C3। और सिमिलरली हमारा दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आप बताइए, चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, इसको जो मैं साफ से लिख लेता हूँ, थोड़ी सी जगह है तो इसे बताइए हम क्या लिख सकते हैं। ये आपका हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3, और दिस इज क्या हो गया आपका C1 C2 C3 हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्या हो गया, आपका ये हो गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हो गया। ये आपका कितना हो गया आपके, फिर ये हो गया आपका B2 B1 B2 B1 B2 B3, और ये है C1 C2 C3। यही प्रूव करना था ना आपको? यस सर। ओके ओके सर, वो नेट बंद हो गया था। ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अभी देखिए, अब मेरा प्रूफ हो गया। उसको क्या है कि मैंने इसे दो पार्ट में है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब यहां से आप सीधे डायरेक्ट यहाँ आ जाइए और बताइए, आपको मैंने क्या किया, आप इसको आप डायरेक्ट आप यहाँ देखो, दोनों का अलग अलग हम ब्रेक कर सकते हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 हो गया, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और B1 B2 B3 C1 C2 C3 आपके यहाँ आ गया। जी राइट है। चलिए ये तो हो यस। गया। चलिए ओके, थैंक यू। और हम करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, कौन सा था, 5 था कि 6 था, 5 था। चलिए अब हम 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी हो गया 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, if each element
of a row or a column. Of a determinant is multiplied by the constant, by the same constant, यानी कोई सिंगल कांस्टेंट है, सेम कांस्टेंट, and then added to the corresponding elements and added to the corresponding elements of other row या column. Then the value of determinant remains unchanged, remains the same. अब इसका मीनिंग क्या होगा वो देखिए आप, कोई भी आपका डेल है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और मैंने क्या किया, R1 में मैंने ऐड किया, R1 goes to R1 plus lambda R3. R1 में मैंने क्या किया, R1 प्लस लैम्डा R3, तो देन बताइए ये मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने सपोज किया कि डेल 1 है, ये मेरा क्या होगा, R1 में क्या होगा, R1 प्लस लैम्डा R3, तो ये मेरा R3 है, ये मेरा क्या है R3 है, और ये आपका R1 है, और ये आपका क्या है R2 है। तो R3 में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दो, ये क्या होगा A1 प्लस क्या हो गया लैम्डा C1, A2 प्लस क्या होगा लैम्डा C2, और A3 प्लस क्या हो गया लैम्डा C3, ये क्या हो गया आपका B1 B2 B3 C1 C2 और C3। जी राइट है। यस सर। अब ये कह रहा है कि बोथ आर इक्वल, ये क्या कह रहा है वह, मुझे बताना ये है कि बोथ आर इक्वल, यानी डेल इज इक्वल क्या होगा, डेल 1 दोनों इक्वल है। तो बताइए अब इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। डेल 1 को बताइए हम क्या लिख सकते हैं। अब ये मेरा जो डेल 1 है, अब ये कह रहा है कि डेल और डेल 1 इक्वल है, तो कैसे, चलिए डेल 1 को बताइए, पहले ये बताइए यहां तक नोट कर लिया सभी ने। यस अंशिका, अंश, तनिष, बस Yes, यही sir. मुश्किल वाला पार्ट है, बाकी सब अरे तो एक easy है। मिनट, अब इसे बताइए, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं टू पार्ट्स में। महक, इसे क्योंकि सम ऑफ टू टर्म्स है, तो बताइए इसे टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। यस सर। तो टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो बताइए क्या होगा।
ये हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और दूसरा क्या हो गया, लैम्डा C1 लैम्डा C2 लैम्डा C3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। जी राइट। यस। ये ठीक है। अब ये बताओ, इससे लैम्डा बाहर निकाल सकते हैं आप, तो क्या बनेगा? जब लैम्डा बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? सर जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, बस हो गया। अब इससे आपने क्या किया, बाहर लैम्डा निकाल दिया, तो क्या हो गया, C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए ये मेरा जीरो हो गया, और ये हमारा क्या होगा, ये मेरा डेल है, तो डेल हो गया, तो डेल वन इज इक्वल क्या होगा, ये मेरा जीरो हो गया, तो डेल वन इज इक्वल डेल और प्लस क्या होगा, जीरो। क्योंकि आपका R1 इज इक्वल क्या है, R3 है, ये वैल्यू हो गया जीरो, ये आपका हो गया, तो डेल वन इज इक्वल क्या होगा, डेल हो गया। यानी जब किसी भी रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड करे, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, चेंज नहीं होता है। यही हुआ ना। जब हम किसी यस। भी रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी, ये फाइनल लास्ट प्रॉपर्टी था। जी समझ में आ गया है। यस सर। चलिए आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन जरा सा देख ले। दूसरी एक लास्ट प्रॉपर्टी और भी है, बल्कि मेन प्रॉपर्टी तो हो गया सारे। अगला क्या है, अब ये अगली प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है वह। इफ ईच एलिमेंट P7, if each element of a row or a column of a determinant is zero, then its value is zero. वैल्यू इज जीरो। इसका मीनिंग क्या कह रहा है वह, कोई भी आपका डिटर्मिनेंट आपका ऐसा है, कोई आपका ये पूरा जीरो ही हो गया, P3 C1 C2 C3। तो जब एक्सपेंड करोगे तो ये कह रहा है कि वो जीरो ही होगा। कोई भी रो एंड कोई कॉलम है ना, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर जीरो, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दो, तो क्या होगा, जीरो इंटू दिस B2 B3 C2 C3, फिर दूसरा क्या होगा, जीरो हो गया, ये हो गया B1 B3 C1 C3, और फिर क्या होगा, जीरो, ये हो गया B1 B2 एंड C1 C2। देख रहे हैं, ये आपका जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो हो गया, राइट है। तो इसीलिए कोई भी रो और कोई कॉलम आपका जीरो है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। जी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने ये एक्चुअली है तो बड़ी छोटी पॉइंट, लेकिन आपने नहीं किया हुआ है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर दिया। जी राइट, आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चलिए
अब अगला देखिए, मैं क्वेश्चन देता हूं। ये है इलस्ट्रेशन 5। मैं आपको जो भेजूंगा ना, उसमें वो एलन का पूरा पैकेज है। डिटरमिनेंट्स का हम भेजेंगे आपको। चलिए, ये आपका है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट। पहला क्या है, ए स्क्वायर ए बी, और ये क्या है, ए सी। नेक्स्ट है ए बी, फिर बी स्क्वायर, और ये है बी सी। ये क्या है आपका ए सी, और ये है बी सी, और ये है सी का स्क्वायर। बताइए क्या सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे। एक कॉमन निकाल सकते हैं फ्रॉम R1, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1, बी फ्रॉम R2, एंड सी फ्रॉम क्या हो गया, R3। ये कितना हो जाएगा, ए कॉमन निकाला तो ए बी सी, ए कॉमन निकाला R1 से, तो बताइए क्या होगा, दिस इज ए बी सी। बी कॉमन निकाला फ्रॉम R2 से, ये आपका कितना हो गया, ए बी, और ये सी हो गया। और सी कॉमन निकाला फ्रॉम R3 से, सी कॉमन निकाला फ्रॉम R3 से, तो ये मेरा क्या हो गया, ए बी सी। जी राइट है। अब ये बताइए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। जीरो। जीरो, बिल्कुल सही। क्योंकि कोई भी दो रो इक्वल हो या दो कॉलम इक्वल हो, कोई भी दो रो इक्वल है, तो यहां पर क्या हो गया, ये तो दोनों क्या होगा, तीनों ही इक्वल हो गया। अब ये वैसे भी आगे भी हम कर सकते हैं, टेकिंग ए कॉम फ्रॉम C1, बी फ्रॉम C2, और सी फ्रॉम C3। तो फिर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए कॉमन कॉमन लिया फ्रॉम C1 से, तो ये क्या होगा, 1 1 1। बी कॉमन फ्रॉम C2 लिया था, दिस इज अगेन 1 1। और सी कॉमन फ्रॉम C3 से किया आता है, दिस इज 1 1 आ गया। तो देख रहे हैं, तो ये आपका सारा 1 1 ही आ गया। तो रो भी इक्वल हो गया, कॉलम भी इक्वल हो गया, दो रो भी है, कॉलम भी इक्वल है, तो डिटरमिनेंट क्या हो गया, जीरो ही हो गया। चलिए एक अगला देखिए, ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, वो हम करा रहे हैं आपको। अगला देखिए, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, ये वैसे ही मैं दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। ABC XYZ, और ये क्या है, PQR, इज इक्वल है आपका YXZ, और ये क्या है, BAC, और नेक्स्ट है आपका QPR। अब इसे प्रूफ कीजिए, तो कैसे प्रूफ करेंगे। अब ये गौर से देखिए, ये एक्स वाई जेड हमारा जो आर में है, ये एक्स वाई जेड कहाँ आ गया, सी में आ गया। अंश समझ में आ रहे हैं, जो एक्स वाई जेड हमारा क्या है, यस R2 सर। में है, ये हमारा क्या होगा, C1 में हो गया। यानी वो जितना भी आप देखिए, जो एबीसी आपका R1 में है, ये एबीसी वाला फॉर्म कहाँ आ गया, सी में आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, पहली प्रॉपर्टी। इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम में बताइए क्या होगा, ये मेरा ए बी सी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज है ना, सेम ही होता है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी यही है, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो डिटरमिनेंट आपका सेम ही रहता था। ये ए बी सी हो गया, दिस इज एक्स वाई जेड हो गया, और दिस इज पी क्यू आर हो गया। क्या लिखा मैंने, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। जी राइट है। यस।
अब ये बताइए, अब बताओ क्या हम करें। बी वाला टर्म्स क्या है? ये जेड है ना, और ऐसा करें, इंटरचेंजिंग C2 एंड C1 to C2। C1 एंड C2, इंटरचेंजिंग C1 एंड C2। देखिए, सर इसके बाद R1 और R2 भी तो करना पड़ेगा हाँ वो न्यूटन से। बिल्कुल है ना। तो C1 C2, क्योंकि एक्स वाला इधर आ गया, यहां आ जाएगा, तो ये मेरा एक्स वाई जेड, ये क्या होगा A B C, और ये बताइए क्या होगा P Q R। तो जब एक बार इंटरचेंज करते हैं तो माइनस लगता है, बताया था। जब दो रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करें तो क्या लिखते हैं, माइनस लगते हैं, तो माइनस आ गया। अब ये बताइए हम किसको इंटरचेंज करें? R1 and R2। R1 एंड R2, बिल्कुल सही। इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, तो ये आपका कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये मेरा हो गया Y B Q X, A हो गया P, और Z C R। देखिए आ गया आपका, Y B Q हो गया, X A P हो गया, एंड Z C R हो गया आपके। चलिए आगे लिखें। Yes sir। क्वेश्चन इज, इलस्ट्रेशन 6 है। ये है एलन का। क्या कह रहा है वो? ये है आपका 3 स्क्वायर प्लस के, 4 स्क्वायर प्लस के, और ये क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस के। ये है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट है मेरा 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के, 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस के, 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस के इज इक्वल 0। देन के इज इक्वल व्हाट? बनाइए तो इसे। अब ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, C3 गोज टू C3 माइनस C1, C3 गोज टू C3 माइनस C1, बताइए क्या हो गया, 4 स्क्वायर प्लस के, 5 स्क्वायर प्लस के। ये है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब देखो इससे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3, इससे माइनस करेंगे तो 4, और इससे माइनस किया तो 5 हो गया। जी राइट है। जी यहां तक क्लियर है आपके? हेलो अंश, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए अब बताइए क्या करें। अब देखिए हम क्या करते हैं, वो उसको देखिए, पहले देखिए। अब देखिए क्या करते हैं, R1 गोज टू R1 माइनस R2, ऐसा करो, इसको छोड़ो, ये इसमें निगेटिव आ जाएगा आपका। चलो हम ऐसा करते हैं, R3 गोज टू R3 माइनस R2, एंड R2 गोज टू R2 माइनस R1। क्या किया मैंने, R3 गोज टू R3 माइनस, यह आपका कितना हो गया, और R2 गोज टू R2 माइनस R1। तो पहले R1 को तो एज इट इज लिख दीजिए, 4 का स्क्वायर और 3 हो गया। बताइए R2 माइनस R1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 9 1। दिस माइनस करेंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया आपका 11, और दिस इज 1। देखिए तो सही है, R2 माइनस R1, क्योंकि ये तो मेरा हो गया दिस दिस कैंसिल, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर,
तो 4 - 3 और 4 + 3, ये आपका कितना, 4 - 3 1, तो 4 + 3 क्या होगा 7, तो ये मेरा हो गया 7। फिर 5² -4 का स्क्वायर तो क्या हो गया 5 + 4, और ये क्या होगा 5 - 4, दिस इज क्या हो गया आपका 5 + 4 क्या होगा 9। जी समझ में आया? यस। और बताइए, कुछ जीरो कर सकते हैं? कैसे जीरो कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्सपेंड करना है, तो हम कुछ ऐसा कर लें, क्या कर लें इसको, कुछ ऐसा कर लें, क्या कर लो इसको, R3 गोज टू R3 - R2 कर दो, ये क्या हो गया 9 + के, ये क्या हो गया 16 3, ये है 7 9 1, और दिस माइनस करेंगे तो 2, और दिस इज 2, और ये है 0 इज इक्वल क्या होगा 0। जी राइट है। R3 गोज टू R3 - R2, तो 9 - 7 हो गया 2, और ये 11 - 9 2, और ये है आपका 0। यहां तक हो गए? Yes. अब देखो, इससे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3, तो 9 + के 16 और 3, ये है 7 9 1, और ये है 1 1 0। जी, जी क्लियर है अंश, बताइए। यस। अब बताइए क्या करें, अब एक्सपेंड कर दें, अब इसे हम एक्सपेंड कर दें। अरे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा आपका, एक्सपेंड करेंगे तो बताइए क्या होगा आपका, अब ये बताओ। अब ये 2 है, तो 2 तो उस साइड चला गया, तो ये कितना हो गया आपका कि 0/2, तो 0 ही हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 9 + के 7 है, और आपका क्या हो गया 1 हो गया, दिस इज 1, और ये भी आपका 1 है, और ये आपका ये मेरा क्या हो गया 0, ये मेरा है क्या 16 3 है 9 1, 16 3 और 9 1 इज इक्वल 0 हो गया। अब इसे एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंड करेंगे तो बताइए क्या हो गया 9 + के इंटू क्या हो गया आपका 9 × 0, तो 0 - 1, फिर बताइए क्या होगा -16 क्या हो गया आपका 0 - 1, और +3 क्या हो गया आपका 7 - 9 इज इक्वल 0। अब ये कितना हो गया 9 + के, और ये है -1, फिर बताइए कितना हो गया +16, और ये कितना हो गया 3 × -2 इज इक्वल 0। ये आपका हो गया -9 - के, ये है 16, और ये है -6 इज इक्वल 0। ये आपका कितना हो गया 9 6 15 -के और +1 इज इक्वल 0, तो देयरफॉर के इज इक्वल क्या हो गया 1 आ गया। जी राइट है, के की Yes, वैल्यू sir. मेरा 1 हो गया। यस सर। मैं क्लियर है आपके? Yes, sir. हम्म, चलिए, ये तो हो गया आपके। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में हम जानेंगे, जिसका जिसका क्या है यूज है ना बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे, वो क्या है देखिए आप, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मेरा क्या कहता है वह देखो, पहला देखिए A B C, ये
जनरली कंपटीशन में आते हैं। ए बी सी है, बी सी ए एंड सी ए बी इज इक्वल क्या है आपका, माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्या है ये, जस्ट एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC क्या है आपका, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा देखिए, सेकेंड है, सबका प्रूफ भी करके बता रहे हैं, घबराइए नहीं, बिल्कुल है। कोई भी आपका जीरो, ये है माइनस ए बी हो गया, ये है ए है माइनस बी, जीरो, ये है आपका सी माइनस सी इज इक्वल जीरो, ये इसका जीरो हो गया। क्योंकि जब स्क्यू सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, ये आपका स्क्यू, अगर मैट्रिक्स में देखा जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, जीरो जीरो हो गया, माइनस ए तो ए बी है तो माइनस बी, सी है तो माइनस सी, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे, तो ये आपका जीरो हो गया। तीसरा देखिए आप, 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल क्या है आपका, ए माइनस बी माइनस सी एंड दिस इज सी माइनस ए। 1 1 1 है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए हो गया। जी राइट है। हेलो अंश, आप मोबाइल से देख रहे हो क्या कि लैपटॉप से? हेलो अंश, यस सर। आप मोबाइल से देख रहे हो या कि लैपटॉप से? सर मोबाइल से। अच्छा, लैपटॉप नहीं है क्या? पर एक्चुअली वो काम नहीं कर रहा, मेरे को लाइव नहीं हुआ कि मेरी वीडियो ऑन है, सॉरी। नहीं नहीं, वो ऐसे में पूछ रहा था ना कि आप, है ना, मुझे भी लग गया ना कि ये मोबाइल से है ना, क्योंकि लैपटॉप रहता तो फिक्स रहता है ना। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, देखो नहीं आपका लैपटॉप पे भी काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप किसे, और लैपटॉप से ही ज्वाइन कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, अच्छा लगता है। ये हो गया 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए हो गया। चौथा रिजल्ट देखिए, 1 1 1, ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या है आपका, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। और लास्ट है आपका पांचवा, क्या है, 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू इज इक्वल क्या हो गया आपका, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, क्या हो गया आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हो गया आपके। छठा है, एक और लिख लीजिए, एलन के पैकेज में दे रखा है वो, 1 1 1 है, ए बी सी है, ये आपका है ए की पावर 4 बी की पावर 4 एंड सी की पावर 4 इज इक्वल ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये आपका है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जी नोट कर लिया इसे?
ओह, सर एक मिनट पिछला पेज कर दो। हो गया। यस सर हो गया। चलिए अब हम करते हैं प्रूफ पहले का। पहला मेरा क्या है, प्रूफ देखिए फर्स्ट का। पहला आपका क्या है, ए बी सी ए बी। ये मेरा क्या है, माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। या इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये आपका कितना हो गया, ये है ए प्लस बी प्लस सी, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। चलिए अब इसका प्रूफ देखिए। मैंने क्या किया, R1 गोज टू, कोई भी है ना, R1 गोज टू, या C1 कर लीजिए, कोई बात नहीं, C1 से भी कर सकते हैं। चलिए C1 से कर लेते हैं अब। C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो बताइए कितना हो जाएगा। C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, बताइए क्या होगा। क्योंकि ये आपका है C1, ये है आपका C2 और ये है C3, ये कितना हो जाएगा, C1 C2 C3 को ऐड करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, दिस इज ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी, और दिस इज ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी। और ये मेरा कितना हो गया, बी सी ए, फिर क्या है सी ए और बी हो गया। जी क्लियर है। यस सर। यस सर। Okay. अब ये बताइए ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं फ्रॉम C1, यस सर। सी ए बी हो गया। अब ये देखो, जब आपका दो तीन वन है तो दो को जीरो कर लो, तीन वन है तो दो को जीरो कर लो। कैसे हम जीरो करते हैं वो देखिए। जब भी आपको तीन वन है तो दो को जीरो कर दीजिए, रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा। मैंने क्या किया, R1 गोज टू R1 माइनस R2 कर दो, और R2 गोज टू R2 माइनस R3 कर दो। दो ही को जीरो करना, तीसरा को नहीं करना, नहीं तो सारा वो फिर वो रॉन्ग हो जाते हैं। दो को ही जीरो करना है आपको। R1 गोज टू R1 माइनस R2 और R2 गोज टू R2 माइनस R3, तो बताइए कितना हो गया। ये हो गया A प्लस बी प्लस सी, बताइए क्या हो गया। R1 से R2 को माइनस कर लेंगे तो जीरो, ये हो गया B माइनस सी और दिस इज C माइनस ए हो गया। ये राइट है। फिर बताइए R2 माइनस R3 करोगे तो ये क्या होगा, जीरो, C माइनस ए माइनस बी और दिस इज 1 ए और बी। जी राइट है। यस सर। अब दो जीरो हो गया तो एक्सपेंड कर लें, अधिक से अधिक जीरो बनाने हैं, बिल्कुल। दो जीरो हो गया तो एक्सपेंडिंग अलोंग, बताइए किसके अलोंग करें। एक्सपेंडिंग अलोंग किसके, C1। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 करेंगे तो ये वन है और ये वन, जीरो, जीरो का जीरो तो इंटू दिस जीरो ही हो गया, जीरो इंटू एनी नंबर जीरो, तो क्या बचेगा, वन। तो ये आपका क्या बचा, आपका एक तो A प्लस बी प्लस सी है और ये आपका वन आ गया, तो बचेगा क्या आपका, ये है आपका B माइनस सी, दिस इज C माइनस ए, दिस इज C माइनस ए और दिस इज A माइनस बी। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, A प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो गया आपका B माइनस सी और दिस इज A माइनस बी, और माइनस क्या हो गया, C माइनस ए का होल स्क्वायर। ओपन कीजिए तो देखिए रिजल्ट आ रहा है।
बताइए, सॉल्व कीजिए इसे। ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी है। ये आपका कितना हो गया, ए बी माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस है बी सी। और दूसरा क्या हो गया, ये है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac हो गया। बताइए क्या हो गया नेक्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना हो गया, इसे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और ये है प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ac हो। कितना हो गया आपका, ए प्लस बी प्लस सी, देखिए क्या आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये क्या है, प्लस ए बी प्लस है बी सी और प्लस क्या है, सी ए। ये गलत हो गया, गलत 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 कैसे हो रहा है। सर प्लस ए सी आएगा। सर 2ac माइनस ac प्लस ac आ जाएगा। और एसी है, ये तो हो गया प्लस एसी आ गया, नहीं तो गलत हो गया यस। ना मेरा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुक जाइए, क्या हो गया मेरा, ये है बी माइनस सी ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो बी माइनस सी सी माइनस ए और ये है सी माइनस ए माइनस बी। ठीक तो है, बिल्कुल है। सर सही आ रहा है आपका आंसर। हैं? सर हम सही माइनस तो। कॉमन लेंगे तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो बी माइनस सी ए माइनस बी और ये है सी माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सही है। तो सी स्क्वायर, एक सेकेंड, माइनस सी बी सी ए सी ए बी। कहीं मिस्टेक आपका कितना आया, सर आपका आंसर सही आ रहा है, माइनस हम सेकंड वाले में से कॉमन लेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं, ट्रू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ए बी प्लस बी सी और ये हो गया ए बी प्लस बी सी। हाँ ठीक तो है जी, ओके, मैं ही बिल्कुल गलत। माइनस तो कॉमन लेंगे तो बाद में ना जी, ठीक तो है जी, ठीक है। यस सर। अब माइनस कॉमन निकाल दीजिए तो ये आ गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका जी, ठीक है। हाँ, ये देखिए अब ये कितना आ गया मेरा, माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ये क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यानी क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3 ABC के, ये फॉर्मूला है, मतलब ये तो जानते हैं, हो गया मेरा, प्रूफ हो गया। ये राइट है। यस सर। चलिए अब दूसरा देखिए कौन सा फॉर्मूला है मेरा। ये आपका वैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक है, डिटरमिनेंट आपका 0 होता है। ये भी प्रूव करके दिखाऊं, लो तो 2 का क्या कह रहा है वो, 0 क्या है आपका, माइनस ए बी ए 0, ये हो गया सी हो गया माइनस बी माइनस सी 0 इज इक्वल सही 0, तो हो जाएगा प्रूफ। ये हो जाएंगे ना। चलिए अब मेरे वाला मेथड देखिए, मैंने क्या किया, टेकिंग माइनस कॉमन, पहले इसको मैंने क्या किया, ट्रांसपोज कर दो, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो ये आएंगे। अब ये बताओ, इससे मैंने कॉमन निकाला, टेकिंग -1 कॉमन, -1 कॉमन फ्रॉम, कहीं से भी निकाल दीजिए,
फ्रॉम C1, C2 एंड C3। तो -1 का क्यूब हो गया। इससे -1 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, C1 से कॉमन निकाल दो तो ये कितना होगा 0A -B। इससे कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा -A 0 -C, और इसे कॉमन निकाल दीजिए तो BC 0 होगा। जी समझ में आ रहे हैं? यस। तो ये बताइए, ये मेरा फिर से डेल आ गया, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू भी फिर से आ गया है, तो माइनस इंटू डेल हो गया। क्योंकि ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, क्या कीजिए, इस वाले वैल्यू को देखिए और इस वाले वैल्यू को देखिए, दोनों वैल्यू क्या एग्जैक्ट सेम है, इसीलिए मैंने यस इसके जगह पर क्या डाल दिया, यस सर। -1 का क्यू हो गया -डेल, ये होगा डेल इज इक्वल -डेल, तो देयरफॉर क्या होगा 2 डेल इज इक्वल 0, तो डेल इज इक्वल 0 हो गया। ऐसा प्रूफ देखा था। स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर का हो तो डिटरमिनेंट 0 होता है। विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में था पहले, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। चलिए हो गया। अब हम करते हैं दूसरा, तीसरा देखिए। तीसरा क्या कहता है, 1 1 1 ABC A² B² C² इज इक्वल A - B B - C एंड C - A, यही है ना। प्रूफ देखिए अब, एलसीएम LHS, एलसीएम नहीं। अब ये बताइए, अब ये दो को आपको क्या कर देना है, मैंने क्या किया देखिए आप, C1 goes to C1 minus C2 एंड C2 goes to C2 minus C3। बताइए क्या होगा, C1 goes to C1 minus C2, ये क्या 1 - 1 हो गया 0, ये हो गया आपका A - B, और दिस इज क्या होगा A² - B का स्क्वायर। जी राइट है। नेक्स्ट है यस। C2 - C3, तो ये क्या होगा 1 - 1 हो गया 0, B - C हो गया, और दिस इज क्या होगा B² - C का स्क्वायर, दिस इज क्या होगा 1 C का स्क्वायर। जी राइट है। अब ये देखिए, इससे हम ब्रेक कर सकते हैं 0 A - B, ये क्या लिख सकते हैं A - B, और दिस इज A+, ये क्या होगा 0 B - C B - C और B+C हो गया, दिस इज 1 C का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। अंश यहां तक क्लियर है। यस सर। अब ये बताइए A - B कॉमन निकाल सकते हैं फ्रॉम C1, A - B, क्योंकि ये तो 0 0 इंटू A - B तो 0 ही हो गया, इसीलिए A - B कॉमन निकाल सकते हैं। और B - C हम कॉमन कहां से निकाल सकते हैं, C2 से, तो टेकिंग A - B कॉमन फ्रॉम C1, taking A minus B common from C1 and B minus C common from C2। तो therefore मेरा क्या हो गया A minus B, और दिस इज क्या हो गया B minus C। ये आपका कितना हो जाएगा, ये कॉमन निकाल दिया तो कितना बचा आपका, ये हो गया 0 0 1। 1 A plus B, क्योंकि इसे A - B कॉमन निकाल दिया हुआ है,
तो क्या बचा 0 1 a प्लस बी, यहां से बताइए क्या बचेगा 0 b माइनस सी आपने बाहर निकाल दिया, तो 0 1 b प्लस सी, दिस इज 1 सी सी का स्क्वायर। जी ठीक है। जी यहां तक नोट कर लिए। यस सर। आप बताइए इससे एक्सपेंड कर दीजिए, ये हमारा सी है, ये क्या कर दिया मैंने, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, इसको भी जरा नीचे कर लेते हैं। ये आपका है a प्लस बी है और दिस इज क्या हो गया b प्लस सी। अब एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये आपका कितना हो गया a माइनस बी और b माइनस सी, क्योंकि ये आपका ये 1 है, ये हट गया, तो क्या बचा आपका b प्लस सी और माइनस a माइनस बी, तो b से b कैंसिल, तो क्या बचा c माइनस a, तो a माइनस बी, b माइनस सी, और ये क्या है c माइनस a। देखिए रिजल्ट आया, यही प्रूव करना था। यस सर। नहीं ये प्रूफ हो गया, देख रहा है ये आपका, ऐसे ही है ना, बाकी प्रूफ है वो आपके, कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और मैं करा दूंगा, कुछ और में करा देंगे ताकि आपको पता चल जाएगा प्रूफ करते कैसे हैं। ठीक है, यहां यस तक ओके है। यस सर। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम, और नेक्स्ट क्लास बताइए, मैं